मस्तान को बात जम गई और उसने अपने घर पर बंबई के दोनों दुश्मन गैंग्स को बुला लिया। उसने कुरान पर हाथ रखवाकर दोनों से वादा करवाया कि आगे से वो आपस में खून खराबा नहीं करेंगे। फिर मस्तान ने उनको अपनी प्रॉपर्टी की परेशानी बताई। इसके बाद पठानों और दाऊद के गुंडों ने मिलकर चिलिया लोगों को उस जगह से हटने पर मजबूर कर दिया और बाद में उसी जमीन पर हाजी मस्तान ने मस्तान टावर्स नाम से एक आलीशान बिल्डिंग बनवाई। हाजी मस्तान का यही अंदाज था। उसने खुद कभी किसी पर गोली चलाए बिना ही अपना दबदबा कायम करके रखा था। उसने बहुत सारे लोगों की मदद भी की। उसके इसी अंदाज को बाद में आगे कई गैंगस्टरों ने अपनाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी मस्तान जैसा रुतबा नहीं बना पाया। उस समय डी कंपनी का सरगना दाऊद इब्राहिम भी मस्तान के लिए काम करता था। उस वक्त मुंबई में अरुण गावली और छोटा राजन जैसे कुछ और नाम भी उभर रहे थे, लेकिन अंडरवर्ल्ड के ताज के असली वारिस के तौर पर सिर्फ दाऊद इब्राहिम को देखा जाता था। दाऊद को हाजी मस्तान का शागिर्द भी कहा जाता था। मस्तान ने एक बार दाऊद इब्राहिम को एक नसीहत दी थी कि वो अपने काले धंधे का काम रात 9 बजे से सुबह के 5 बजे के बीच निपटा लिया करे। इस वक्त लोग अपने घरों में होते हैं, इसलिए जब वो आम लोगों के बीच नहीं आएगा तो पुलिस भी उसके काम के बीच में नहीं आएगी। हाजी मस्तान ने अपनी जिंदगी में इसी तरह बिना आम लोगों को नुकसान पहुंचाए अपना धंधा किया था। इसके अलावा उसने कभी भी ड्रग्स, शराब और हथियारों की स्मगलिंग नहीं की थी। हालांकि फिर भी इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि चाहे वो शरीफ सही, पर असल में एक गुंडा ही था जिसने गैर कानूनी तरीके से दौलत और शोहरत कमाई थी। जब तक उसकी पकड़ थी, अंडरवर्ल्ड उसके उसूलों से चलता रहा, लेकिन बदलते वक्त के साथ उसकी ताकत धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। उसके दोस्त वरदराजन की मौत हो चुकी थी और करीम लाला भी मुंबई से अपना बिजनेस समेटना शुरू कर चुका था। जैसे जैसे हाजी मस्तान कमजोर होता जा रहा था, वैसे वैसे दाऊद इब्राहिम अंडरवर्ल्ड में अपना कद बड़ा करता जा रहा था। आगे चलकर उसने हाजी मस्तान के गैंग को छोड़कर खुद का एक अलग गैंग बना लिया। उसने वो सब कुछ अपनाया जो मस्तान की नजर में गुनाह था। फिल्म इंडस्ट्री से लेकर बिल्डरों तक से वो भारी पैसा वसूलता और इस पैसे से अपनी ताकत बढ़ाता। कुछ ही सालों में दाऊद ने अंडरवर्ल्ड पर कब्जा जमा लिया और हाजी मस्तान की बादशाहत का अंत हो गया। 1994 में हाजी मस्तान की मौत हो गई और इस तरह मुंबई को अपनी महबूबा कहने वाला शख्स इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए रुखसत हो गया।